पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो अजीब सी बेलों वाला क्रिएचर सारे डिसाइपल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन मू जियान ने अपनी क्विनलैन एम्पायर स्वॉर्ड की मदद से उस क्रिएचर का खेल वहीं पर खत्म कर दिया था। जिसके बाद वो सारे के सारे डिसाइपल वहां से उस एनलाइटमेंट ट्री के पास पहुंच जाते हैं ताकि वहां पर आने के बाद अपना कल्टीवेशन कर सके। और जब मू जियान अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करता है तो अपने किसी अलग ही मिस्टीरियस वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी कल्टीवेशन पहले से भी ज्यादा पावरफुल तरीके से हो रही थी। ये देखकर वो खुद भी हैरान था कि आखिर इतनी खतरनाक तरीके से उसकी कल्टीवेशन कैसे हो रही है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लियो को देखते हैं जो खुद का कल्टीवेशन कर रहा होता है, और जब वो कल्टीवेशन अपना शुरू करता है तो वो भी मू जियान की तरह किसी अलग ही मिस्टीरियस वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ वो उस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। और तब थोड़ी देर एक्सप्लोर करने के बाद उसे वहां पर एक टेक्निक वाली किताब दिखाई देती है जिसमें एंशिएंट मैजिक ऑफ सोल कास्टिंग नाम की टेक्निक लिखी हुई थी। और ये टेक्निक काफी खतरनाक होती है। इसमें एक इंसान को अपनी सोल को एक स्वॉर्ड के साथ मिलाना होता है, जिसके बाद उसके अंदर उस स्वॉर्ड और सोल की पावर दोनों आ जाएगी और इस तरह से वो पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। साथ ही उसकी सोल एक स्पिरिट की तरह भी काम करेगी, जिससे वो फाइट करने में मदद भी ले सकता है। तब इस टेक्निक को देखकर लियो एकदम खुश हो जाता है और उस टेक्निक को सीखना शुरू कर देता है, जहाँ उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल कर आती है और वो वहाँ पर उस स्वॉर्ड के साथ अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देती है। ये देखकर लियो भी हैरान था। वो अपनी स्पिरिट पिल को बाहर निकाल लेता है और उस स्पिरिट पिल को उस बहुत ही पावरफुल और खतरनाक स्वॉर्ड से मिला देता है, जहाँ वो दोनों अब आपस में मिलकर एक हो चुके थे। और उस स्वॉर्ड के साथ उसकी सोल पावर भी मैच हो गई होती है, जिस वजह से अब उसके अंदर वो टेक्निक आ चुकी थी। और इस टेक्निक को सीखने के बाद उसे उसके सामने उसकी ही स्पिरिट दिखाई देती है, जिसके अंदर उस सोल और स्वॉर्ड की पावर्स थी। इसलिए वो अपनी स्पिरिट को खुद में ही मिला लेता है, जिसके बाद वो पावर्स उसके पास आ चुकी थी और अब वो अपनी सोल को एक स्वॉर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता है, जिस चीज से वो एकदम खुश होता है कि अब तो मैं उस मू जियान को वहीं पर खत्म कर दूंगा, वो भी एक अटैक के अंदर। साथ ही हम मॉन्ग को भी देखते हैं जो अपना कल्टीवेशन करते हुए किसी अलग मिस्टीरियस वर्ल्ड में पहुंच गया था और उसे वहां पर आने के बाद कुछ चीजें मिलती है, जिसमें एक स्क्रोल, एक भाला भी होता है। और ये सारी चीजें एंशिएंट चीजें थी जिन सभी की पावर्स अब उस मॉन्ग के पास आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर कल्टीवेशन करने की वजह से सभी को उनकी जो खास चीज चाहिए होती है वो उन्हें मिल जाती है। इसलिए मॉन्ग को जो चाहिए था वो उसे यहाँ पर मिल गया होता है। जिसके बाद हम वू शुआंग को भी उसके मिस्टीरियस वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ पर उसके सामने उसकी स्वॉर्ड होती है, लेकिन ये स्वॉर्ड पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी। ये देखकर वो हैरान रहती है कि मेरी स्वॉर्ड पहले से तो काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है। इसलिए वो स्वॉर्ड को अपने पास ही रख लेती है ताकि अब आगे से इस खतरनाक और पावरफुल स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सके। जिसके बाद हम मार्क को उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ वो पहले तो खुद को एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर पाती है, लेकिन अगले ही पल वो खूबसूरत जगह बिल्कुल खतरनाक जगह में बदल जाती है, जहाँ पर काफी सारे खतरनाक ईविल से कई सारे मास्टर फाइट कर रहे होते हैं। और ये सारे मास्टर कोई और नहीं बल्कि वही मास्टर थे जिनकी स्पिरिट अभी मू जियान के पास है। और ये अभी का टाइम नहीं है, आज से हजारों साल पहले जब एंशिएंट टाइम में कुनलुन माउंटेन पे डेविल्स का अटैक हुआ था, तब ये सारे मास्टर ने मिलकर उन डेविल्स को खत्म करने की कोशिश की थी। और उनके काफी टाइम बाद मर जाने के उनकी स्पिरिट अब मू जियान के पास आ चुकी है। इसलिए उसकी स्पिरिट इतनी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो सारी के सारी स्पिरिट वाले मास्टर अपने अपने टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, लेकिन उन्हीं मास्टर में एक फीमेल मास्टर भी होती है, जिसे देखकर मार्क एकदम हैरान रह जाती है कि मू जियान के पास तो इस फीमेल मास्टर की स्पिरिट है ही नहीं, तो आखिर यहाँ पर ये फीमेल मास्टर की स्पिरिट क्या कर रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये फीमेल मास्टर कौन है। बाकी सारे मास्टर को तो मैं समझ चुकी हूँ, ये सारे मास्टर मू जियान के स्पिरिट मास्टर ही है, लेकिन ये फीमेल मास्टर को मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि आखिर ये फीमेल मास्टर कौन है। तो वहीं हम उन सारे मास्टर को देखते हैं जो काफी खतरनाक और भयानक दिख रहे डेविल से फाइट किए जा रहे होते हैं, जहाँ वो सभी काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे और उनके सामने कोई भी डेविल नहीं टिक पाता। लेकिन तब डेविल अपने वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक और बड़े डेविल को लेकर आ जाते हैं जो उन डेविल्स का लीडर है। और वो आते साथ ही काफी बड़ा पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा होता है, जिसके सामने तो वो सारे मास्टर भी चूंटी जैसे दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो मास्टर अब भी अपनी हिम्मत नहीं
हारते और उससे भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि एंशिएंट टाइम में उन मास्टर ने ही मिलकर इस कुनलुन माउंटेन को डेविल से बचाया था। तो अभी हमें तो वही फाइट दिखाई जा रही है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस फाइट में मास्टर हार जाएंगे। वहीं ये सारी चीज देखकर अब धीरे धीरे मार्क को समझ में आने लगता है कि हो ना हो ये एंशिएंट बैटल ही है, जिसके बारे में मुझे ग्रैंड पावर मास्टर ने बताया था कि कुनलुन माउंटेन में एंशिएंट टाइम पे बहुत ही खतरनाक वॉर हुआ था, जिसमें मास्टर ने डेविल्स को हराया था। इधर वो सारे मास्टर मिलकर अपनी अपनी सबसे खतरनाक और पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि उन डेविल्स के बॉस को वहीं पर हरा सके। लेकिन वो बॉस तो बहुत ही बड़ा था और उनके छोटे छोटे वेपन का उस पर कोई असर नहीं हो रहा होता है, लेकिन वो तब भी मास्टर हिम्मत नहीं हारते और लगातार अपने स्वॉर्ड और बाकी सारे वेपन की मदद से उस डेविल के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं, ताकि जब एक बार वो डेविल कमजोर पड़ जाए तो उसके ऊपर अटैक करके उसका वहीं पर खेल खत्म कर देंगे। पर वो डेविल्स का लीडर तो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि उसकी तो हाइट ही बहुत बड़ी होती है और अपनी हाइट का इस्तेमाल करते हुए वो सारे के सारे मास्टर के अटैक से बच रहा होता है। लेकिन तब भी वो मास्टर अपनी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार उस डेविल को थोड़ा सा कमजोर कर देते हैं और अपनी पावर की मदद से उस डेविल को वहीं पर कैद कर लेते हैं। तब वहां पर वो फीमेल मास्टर आती है जो अब अपने सबसे खतरनाक और पावरफुल वेपन का इस्तेमाल करती है, जिसका नाम व्हील ऑफ अनाइहिलेशन होता है। और ये व्हील काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी, जिसके बाद वो फीमेल मास्टर उस व्हील ऑफ अनाइहिलेशन का इस्तेमाल करते हुए उसे सीधा उस डेविल के बॉस की तरफ ही फेंक देती है। जो व्हील उस बॉस के सर को तो बीच में से ही दो टुकड़ा करते हुए आगे निकल जाता है और उस बॉस के मरते ही मार्क वहां से दोबारा उसी खूबसूरत वाली जगह पर पहुंच जाती है। लेकिन अभी तक उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये सारी चीजें मुझे क्यों दिखाई जा रही है, इससे मेरा क्या मतलब है। मैं तो यहाँ पर अपना कल्टीवेशन करने आई थी, तो मुझे कल्टीवेशन से रिलेटेड कुछ मिलना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। साथ ही मुझे ये तक नहीं मालूम पड़ रहा है कि वो फीमेल मास्टर कौन थी, लेकिन देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शायद मैं उन्हें जानती हूँ। तभी वहाँ पर उसी की स्पिरिट आ जाती है, जिस स्पिरिट के पास व्हील ऑफ अनाइहिलेशन भी होता है। ये देखकर मार्क हैरान रह जाती है कि अरे मेरे सामने मेरी स्पिरिट कैसे आ गई, आखिर ये है कौन, और इसके पास तो वो खतरनाक वेपन भी है। तब वो स्पिरिट मार्क को अपने कंट्रोल में करने लगती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और करीब आते साथ ही मार्क के अंदर उस स्पिरिट की पावर्स पूरी तरह से चली जाती है, जिस वजह से मार्क अब अपने आप को अलग अलग वर्ल्ड में पाती है, जहाँ वो सबसे पहले तो उन डेविल्स के लीडर के पास पहुंच जाती है, जिस डेविल के लीडर को हमने इस सीरीज के एपिसोड 1 में देखा था। तब उससे लड़ते हुए जैसे ही मार्क उसके अंदर स्वॉर्ड घुसाती है, उसे ऐसा लगता है अचानक से वो डेविल लीडर मूजियान में बदल जाता है। ये देखकर मार्क हैरान रह जाती है कि आखिर मैंने मूजियान के अंदर कैसे स्वॉर्ड घुसा दिया। जिसके बाद मार्क खुद को अपने ग्रैंडपा के पास पाती है, लेकिन जैसे वो उनके पास जाने वाली होती है, ये वर्ल्ड भी यहाँ से खत्म हो जाता है और फिर वो अलग वर्ल्ड में खुद को उस डेविल के लीडर के सिंहासन पे पाती है, जहाँ वो खुद डेविल थी और सारे उसके गुलाम होते हैं। तब इन सारी चीजों को देखकर मार्क एकदम परेशान हो जाती है कि आखिर मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं और मुझे यहाँ पर ऐसी डरावनी चीजें क्यों दिखाई दे रही है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।